आपको बताना चाहता हूँ। उत्पत्ति 20 अध्याय को आप निकालिएगा। उत्पत्ति की पुस्तक 20 अध्याय, और आप प्रार्थना कीजिए। हाँ, आप पढ़िएगा 17 वचन और 18 वचन। उत्पत्ति तब 20 अब्राहम ने अध्याय। हाँ। यहोवा से प्रार्थना की, और यहोवा ने अबीमेलेक और उसकी पत्नी और दासियों को चंगा किया, और वे जानने लगी, क्योंकि यहोवा ने अब्राहम की पत्नी सारा के कारण अबीमेलेक के घर की सब स्त्रियों की कोखों को पूरी रीति से बंद कर दिया था। वाह! आप देखिएगा, जब मैं 18 वचन को पढ़ता हूं, वहां लिखा है, परमेश्वर ने इब्राहिम की पत्नी सारा के कारण अबीमेलेक के घर की सब स्त्रियों की कोख को पूरी रीति से बंद कर दिया था। और उसके बाद 17 वचन में हमने देखा, उसने प्रार्थना किया। एक्चुअली ये जो इब्राहिम नाम है, इब्राहिम नाम जो मुस्लिम लोग हैं वो इब्राहिम नाम लेते हैं। इब्राहिम का नाम इब्राहिम नहीं था, इब्राहिम का नाम अब्राहम था। अब्राहम, है ना। और इसी 17 अध्याय में जब हम देखते हैं उसके 6 वचन में, 17 अध्याय उसका 6 वचन एक बार पढ़िएगा। 5 और 6, 17 का 5 और 6। इसलिए अब तेरा नाम अब्राम न रहेगा, परंतु तेरा नाम अब्राहम होगा, क्योंकि मैंने तुझे जातियों के समूह का मूल पिता ठहरा दिया है। मैं तुझे अत्यंत फलवंत करूंगा और तुझको जाति जाति का मूल बना दूंगा, और तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे, और मैं तेरे साथ और तेरे पश्चात पीढ़ी पीढ़ी तक तेरे वंश के साथ भी इस आशय की युग युग की वाचाएं बांधता हूँ कि मैं तेरा और तेरे पश्चात तेरे वंश का भी परमेश्वर रहूंगा। ओके, आप देखिए, अब्राम को नाम बदलकर अब्राहम कर दिया, एच आ गया उसमें, नाम बदल गया। लेकिन आप जब 20 अध्याय पढ़ेंगे ना, तो काम वही है जो पहले था। अभी भी झूठ बोल रहा है ना। हम बहुत बार नाम बदल देते हैं। राम प्रसाद से फर्नांडिस कर लिया, लेकिन जिंदगी में कोई परिवर्तन नहीं, उसका कोई अर्थ नहीं। एक चीज और देखिएगा, मुझे जो समझ में आ रहा है, अब्राहम धर्मी था। कैसे धर्मी हुआ? विश्वास के द्वारा। अगर 15 अध्याय उसके 6 वचन को पढ़ेंगे, वहां पर अब्राहम को मिली हुई धार्मिकता के विषय में लिखा है। 15 का 6 पढ़िएगा एक बार। उसने यहोवा पर विश्वास किया, और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। धर्म गिना, यहां धर्म लिखा है, इंग्लिश में लिखा है काउंटेड टू हिम फॉर राइचुअसनेस। वो धर्मी हो गया, है ना, धर्मी बन गया, विश्वास करने के द्वारा धर्मी बना। अभी एक व्यक्ति जो धर्मी है, परमेश्वर ने जिसको धर्मी ठहराया, उससे भी गलती हो रही है, उससे भी पाप हो रहा है। परंतु उस व्यक्ति के पाप करने के बावजूद भी जब वो परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को सुधार कर प्रार्थना करता है, उसकी प्रार्थना को सुनकर परमेश्वर अद्भुत अद्भुत काम करता है। तो मैं आप सबको ये प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि आप ये मत सोचिए किसी और के प्रार्थना करने से आपको उत्तर मिलेगा। जरूर मिल सकता है, परंतु आप खुद भी प्रार्थना करेंगे तो प्रभु आपके लिए सिर्फ नहीं, औरों के लिए भी बड़े बड़े कामों को करेगा। अब बहुत से लोग सोचते हैं, अरे हम कहां प्रार्थना करेंगे, हम तो पापी हैं, हम तो कमजोर हैं। हम तो, कोई कमजोर नहीं है। आपके पड़ोस से एक मोटरसाइकिल वाला थोड़ा सा साइड में निकाल के ले जाए, फिर पता लगेगा कमजोर है या मजबूत है। या आपकी पड़ोसन आपके घर में थोड़ा सा कीचड़ विचड़ पानी वानी डाल दे, तो पता लगेगा कमजोर है या मजबूत है। और जब प्रार्थना में आते हैं, हम कीड़े हैं, मकोड़े हैं, ऐसे प्रार्थना करते हैं, पर ये नहीं पता वो कीड़े कितने खतरनाक कीड़े हैं कि एक बार अगर चिपक गए तो फिर छूटते नहीं है। आप कभी भी अपने आप को छोटा मत मानिए। अब्राहम ने विश्वास किया, वो धर्मी हो गया। हमने जब प्रभु यीशु पर विश्वास किया, प्रभु ने अपनी धार्मिकता को हमें दे दिया, और हम अब प्रार्थना कर सकते हैं। अब देखो अब्राहम ने क्या प्रार्थना किया। अरे आप जब इस भाग को पढ़ेंगे ना, तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा।
क्या होगा आश्चर्य? जो अबीमेलेक है ना, जो राजा है, गरार का राजा अबीमेलेक, वो उसको क्या क्या दे रहा है देखो। 1000 टुकड़े और इतनी सारी उसको गिफ्ट दे रहा है, उसको बहुत सारे गिफ्ट दे रहा है, और अब्राहम ले भी रहा है। लेकिन आपको याद है, एक समय थोड़ा सा पहले अब्राहम ने एक राजा से कुछ नहीं लिया। पता क्या बोला? तेरी वजह से मैं धनवान हो जाऊंगा, लोग ये बोलेंगे मैं कुछ नहीं लूंगा। लेकिन यहां पर प्रॉब्लम क्या है? गलती अब्राहम की है, गलती अब्राहम की है, परंतु राजा उसे गिफ्ट दे रहा है। रोमियो की पुस्तक में एक वचन है जहां पर लिखा है, अपने शत्रु से प्रेम कर, तब तू उसके सिर पर अंगारे डालेगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो गिफ्ट है ना, अब्राहम के सिर पे ऐसे लग रहा होगा जैसे कोई अंगारे गिर रहे हैं। आपका सबसे बड़ा शत्रु जिसको आप मानते हैं, वो आपको एक दिन घर पे बुला के आपको खाना खिलाए, कैसा लगेगा आपको? आप तो सुनिएगा, यार ये क्या हो रहा है, ये आदमी को क्या हो गया ये। अब उसके बाद अब्राहम प्रार्थना कर रहा है। क्या प्रार्थना किया उसने? जब उसने प्रार्थना किया तो देखिए क्या हुआ। अबीमेलेक की पत्नी और दासियों को परमेश्वर ने चंगा किया। तब तक उनको बांझ कर दिया था, उनको प्रोडक्टिविटी बंद कर दी थी परमेश्वर ने, परंतु इब्राहिम की प्रार्थना से परमेश्वर ने उनकी कोख को खोला, उनको बच्चे होना शुरू हो गए। प्रियो, हमारा प्रभु बंद करता है, वही खोलता भी है ना? लिखा है ना, परमेश्वर ने तो बंद किया था, 18 वचन में यही लिखा है, पूरी रीति से परमेश्वर ने बंद किया था, और जब प्रार्थना किया तो खोलना शुरू किया। पतरस को क्या बोला? तू इस पृथ्वी पर जो खोलेगा वो स्वर्ग में खुलेगा, जो पृथ्वी पर तू बांधेगा वो स्वर्ग में बांधेगा। तो आप खोलना शुरू कीजिए ना कुछ लोगों के बंधनों को, आप प्रार्थना कीजिए कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के जो दुष्ट सामर्थ्य है उनको बांधना प्रारंभ कीजिए। आप विश्वास के साथ बांधिए, विश्वास के साथ मुंह खोलिए और बोलना शुरू कीजिए यीशु के नाम से, आपके लिए वो होना शुरू हो जाएगा। हम बहुत सारे विषयों के लिए हमने प्रार्थना किया। प्रार्थना करना काफी नहीं है, लेकिन विश्वास करना जरूरी है। जो प्रार्थना कर रहे हैं उस पर विश्वास कीजिए कि प्रभु वो हमारे लिए पूरा कर रहा है। हम इब्रानियों पढ़ रहे हैं ना, आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी बातों का प्रमाण है। राइट? हमारी प्रार्थनाओं को प्रभु सुने और प्रार्थनाओं का प्रभु उत्तर दे। तो आइए मिलकर हम एक बार फिर से परमेश्वर को हम धन्यवाद दें। आंखों को बंद करें, प्रार्थना